हेलो गाइज, आप लोग को इस वीडियो में सिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप लोग जीएसएलपीएस का फॉर्म अप्लाई करने के लिए फोटो एंड सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हैं और यहां पे साइज में बना सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। और अपने मोबाइल फ़ोन से ही इसी तरह का जीएसएलपीएस का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास, और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए। जब आप लोग जीएसएलपीएस का फॉर्म अप्लाई करते हैं और पर्सनल डिटेल भरते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे फोटो चूज करना होता है। तो देखिए यहाँ पे फोटो का यहाँ पे कुछ साइज भी दिया गया है और फॉर्मेट भी बताया गया है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इमेज जो होना चाहिए वो जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए या फिर जेपीईजी फॉर्म में होना चाहिए, यानी फॉर्मेट में होना चाहिए। और इसका जो साइज है वो 50 KB के अंदर होना चाहिए। और इसका जो ऊंचाई और जो चौड़ाई है वो कितना होना चाहिए, देखिए यहाँ पर ऊंचाई दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए, और चौड़ाई होना चाहिए 2.5 से 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आप लोग फोटो को रिसाइज करके ये जो साइज दिया गया है ये साइज का बना लेते हैं। लेकिन भी जब आप लोग फोटो को अपलोड करते हैं तो इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ आता है और यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ रहता है नॉट अलाउड। तो इसको अगर आप लोग ओके भी कर देते हैं तो यहाँ पे आपका फोटो शो करता है, बट आप नीचे जाकर के कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे आपका जो फोटो है उसको फिर से अपलोड करने के लिए बोला जाता है। यहाँ पे अपलोड नहीं है, इस तरह का कुछ लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन आता है। तो आप लोगों को इसी को सुधार करना है और इसी को रिसाइज करना है और सही साइज बनाना है। और यहाँ पे आप लोगों को लास्ट में सिग्नेचर अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो सिग्नेचर अपलोड करना है वो किस तरह का सिग्नेचर अपलोड करना है, तो यहाँ पर बताया गया है कि स्कैन की गई हस्ताक्षर जो कि 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए, 132 पिक्सल इंटू 56 पिक्सल होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे जो साइज है सिग्नेचर का वो 25 KB तक होना चाहिए। और जब आप लोग यहाँ पे चूज फाइल पे टच करते हैं और सिग्नेचर अपलोड करते हैं तो आप लोग के सामने कुछ इस तरह से लिखा हुआ आता है और आप लोग का जो सिग्नेचर है और फोटो है वो अपलोड नहीं होता है। उसके लिए आप लोगों को किस तरह से फोटो और सिग्नेचर को सही साइज बनाना होता है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में फोटो एंड सिग्नेचर का सही साइज बनाने के लिए सीखेंगे, जिससे कि हम लोगों का जीएसएलपीएस का फॉर्म अप्लाई हो जाए। फोटो और सिग्नेचर को रिसाइज करने के लिए आप लोगों को एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है, जिसके लिए चलिए आप लोगों को मैं प्ले स्टोर में लेकर के चलता हूँ। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप लोगों को ऊपर में सर्च बार दिख रहा होगा, तो इसमें आप लोगों को टाइप करना है इमेज साइज। ठीक है, इमेज साइज जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो फर्स्ट में ही आप लोग के सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा एप्लीकेशन और इस तरह का इसका लोगो है, ध्यान से देख लीजिए। तो इस एप्लीकेशन को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा पहले से डाउनलोड है तो मेरा ओपन दिखा रहा, तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप लोग के सामने इसका जो एप्लीकेशन का फेस है, डैशबोर्ड है बोल सकते हैं, तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आप लोगों को सेटिंग में जाना है, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, चलिए मैं इस सेटिंग में टच कर देता हूँ। सेटिंग में टच करने के बाद आप लोग देखिएगा यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आप लोगों को कि पीएनजी फॉर्मेट। तो यहाँ पे पीएनजी फॉर्मेट ऑन है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को ऑफ कर लेना है, क्योंकि जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है वो जेपीजी फॉर्मेट में करना है। तो यहाँ पर इसको ऑफ कर लीजिएगा। उसके बाद बैक आ जाना है। फिर यहाँ पे आप लोग दो तरीके से अपना फोटो को यहाँ पे ला सकते हैं। एक तो है आप पहले से फोटो खींच करके गैलरी में रखे होंगे तो यहाँ पर टच कीजिएगा, और आप डायरेक्ट अगर फोटो खींचना चाहते हैं, फोटो या फिर सिग्नेचर लेना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पे कैमरा का साइन दिख रहा होगा, इसमें टच कीजिएगा। तो यहाँ पर चलिए मैं एक फोटो ले लेता हूँ गैलरी से। तो यहाँ पर मैं गैलरी से एक फोटो ले लिया हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप लोग पिक्सल में एडिट कर सकते हैं और पिक्सल को ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, और यहाँ पे मिलीमीटर में भी आप एडिट कर सकते हैं, और यहाँ पे सेंटीमीटर में एडिट कर सकते हैं, और यहाँ पे इंच में एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पिक्सल में ही रहने देना है, और यहाँ पे जो पिक्सल है उसको यहाँ पे कर देना है 222। ठीक है, और यहाँ पे भी आप लोगों को कर देना है 222, जो कि आपका ये सही पिक्सल आ जाएगा और ये जो है फोटो वो अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे फोटो को कुछ नहीं करना है, एक बार सेट कर लीजिएगा। अगर इधर उधर है तो यहाँ पे सही से लगा लीजिएगा। ठीक है, फिर इतना करने के बाद आप लोग को कुछ नहीं करना है। नीचे में आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे डाउनलोड का साइन, तो इसी में आप लोगों को टच करना है और फोटो को डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह से आप लोग का फोटो बन गया है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो मैं वैल्यू डाला हूँ तो यही वैल्यू डालना है आप लोगों को 222 दोनों में। चाहे तो यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार और आप लोगों को JSLPS का फॉर्म अप्लाई करने में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ पर आप लोग साइज सोच रहे हैं कि कम नहीं किए, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक साइज भी कम हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरह से चलिए देखते हैं सिग्नेचर को भी कर लेते हैं। यहाँ पर जो सिग्नेचर अपलोड करना है उसका यहाँ पे पिक्सल दिया हुआ है 132 पिक्सल इंटू 56 पिक्सल। तो हम लोग सिग्नेचर को इसी पिक्सल में बनाएंगे। फोटो की तरह ही गैलरी से मैं सिग्नेचर ले लेता हूँ, चाहे तो आप कैमरा ऑन करके फोटो खींच सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे गैलरी पे टच करता हूँ। यहाँ पर मैं गैलरी से सिग्नेचर का फोटो ले लिया हूँ। फिर आप लोगों को यहाँ पर जो वैल्यू है उसको चेंज कर देना है। सिग्नेचर के लिए दिया गया था 132 इंटू 56 पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना है 132 132 फिर यहाँ पर लिख देना है 56। इतना करने के बाद आप राइट चिन्ह लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका साइज ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो गया है। तो अगर आप लोग सिग्नेचर को सही से सेट करना चाहते हैं तो उसको ऊपर नीचे करके आप लोग सेट कर लीजिएगा। ठीक है, आपका जो सिग्नेचर है उसके अनुसार। तो यहाँ पर आप लोगों से सिग्नेचर का जो साइज मांगा गया था वो मांगा गया था कि 25 KB से नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 25 KB से नीचे हो करके 3.77 KB हो गया है। ठीक है, ये पहले का दिखा रहा है 904 और इधर राइट साइड में 3.77 KB, यानी कि ये जो आप एडिट करेंगे उसके बाद का दिखा रहा है। तो इतना करने के बाद फोटो के जैसे ही जो यहाँ पे डाउनलोड का साइन दिख रहा होगा इसी में टच कीजिएगा तो आप लोग का जो सिग्नेचर है वो डाउनलोड हो जाएगा। बट आप लोगों को 5 सेकेंड का यहाँ पे ऐड दिया जाएगा, तो इस ऐड को देख लेना, उसके बाद कट कर देना है। तो आपका यहाँ पे सिग्नेचर जो है वो डाउनलोड हो चुका है। तो आप लोगों को फिर करना है अपलोड। के बाद जब आप लोग JSLPS का फॉर्म अप्लाई कीजिएगा और यहाँ पे फोटो को सेलेक्ट कीजिएगा चूज फाइल पे टच करके, तो आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यहाँ पर जो आप लोगों का फोटो और सिग्नेचर है वो सबसे ऊपर में ही शो करेगा। तो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह का कुछ भी लिखा हुआ अभी नहीं आया, जैसा कि मैं सेलेक्ट करके आप लोगों को लाइव दिखाया। तो इस तरह करके आप लोग एडिट कर पाएंगे और अपना जो JSLPS का फॉर्म है उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, कुछ भी मदद मिला, कुछ भी हेल्प मिला, कुछ भी इंफॉर्मेशन मिला, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए, क्योंकि मैं इसी तरह का जॉब से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूं इस चैनल पे। तो इतना करके रखिए और आप लोगों को भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।